चांद पर आखिर कैसे होती है उल्टी बारिश। दोस्तों, पृथ्वी और चंद्रमा के बीच जितनी ज्यादा दूरी है उतनी ही ज्यादा उनके बीच रहस्य बना हुआ है, जिसे आए दिन वैज्ञानिक खोजने की कोशिश करते हैं। और इस दौरान उन्हें कई बार ऐसी चीजें हाथ लग जाती हैं जिस पर विश्वास भी नहीं किया जा सकता। लेकिन आज हम आपको चंद्रमा पर होने वाले उस रहस्य से भरी चीज के बारे में बताएंगे जिसे बड़े बड़े वैज्ञानिक भी सुलझा नहीं पा रहे हैं कि आखिर पृथ्वी का तो समझ आता है, लेकिन चंद्रमा पर बारिश कैसे संभव है। वो बिल्कुल विपरीत दिशा में होती है। अब ये सुनने में आपको भले ही थोड़ा अटपटा लग रहा होगा, लेकिन यही सच है। अब इसके पीछे का कारण क्या है और कैसे चांद पर पानी की खोज की गई, तो आज के इस वीडियो में हम इस रहस्य से पर्दा उठाने वाले हैं। तो बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो के अंत तक। लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। दोस्तों, आपने कई बार चांद पर उल्टी बारिश के बारे में सुना तो होगा ही, लेकिन क्या आप जानते हैं कैसे चांद पर उल्टी बारिश होती है। दरअसल सभी देश चांद पर कुछ न कुछ खोजने की तलाश में रहते हैं। भारत ने भी साल 2008 में चंद्रमा की तरफ एक अंतरिक्ष यान को भेजा था। ये कारनामा भारत के सतीश धवन स्पेस सेंटर ने किया था। 22 अक्टूबर 2008 वो तारीख थी जिस दिन भारत ने एक ऐसी चीज की खोज कर दी जिसे देख दुनिया हैरान रह गई। ये भारत के लिए बेहद खास दिन था। इसको भेजने के बाद भारत दुनिया का चौथा ऐसा देश बन गया था जिसने चांद पर अपना चंद्रयान भेजा था। जिस चीज की 50 साल से दुनिया के वैज्ञानिक खोज नहीं कर पाए थे, वो खोज भारत के चंद्रयान ने कर दिखाई थी। साल 1969 के दौरान अमेरिकी कंपनी नासा ने भी अपने पहले इंसान को चांद पर भेजने में कामयाबी हासिल की थी। 1969 से लेकर 1972 तक अमेरिका चांद पर 5 लोगों को भेज चुका है। इसके बाद वैज्ञानिकों का मानना है कि चांद पर भी पानी हो सकता है, लेकिन उसकी पुष्टि नहीं हुई थी। लेकिन भारत के द्वारा भेजे गए चंद्रयान ने ये स्पष्ट कर दिया था कि चांद पर पानी का भंडार है। और भारत के चंद्रयान के इस बात पर साल 2009 में मोहर लग गई। इसके बाद साल 2013 में नासा ने एक मिशन लॉन्च किया था। इस दौरान अमेरिकी कंपनी नासा ने ये पता लगाया कि चांद पर पानी न के बराबर है और साथ ही चांद पर कोई आसमान भी मौजूद नहीं है। दरअसल जब अंतरिक्ष में मौजूद उल्कापिंड आकर चंद्रमा की सतह से टकराते हैं तो चंद्रमा की सतह में एक भारी गड्ढा हो जाता है और साथ ही अच्छा खासा वाइब्रेशन डेवलप हो जाता है। ये वाइब्रेशन असल में इतना पावरफुल होता है कि इससे सतह के नीचे उपस्थित पानी के पार्टिकल्स में बहुत ज्यादा अमाउंट में एनर्जी ट्रांसफर हो जाती है, जिसके कारण पानी सतह से बाहर की ओर स्किप कर जाता है। चंद्रमा के पास पृथ्वी के जैसा कोई वायुमंडल तो मौजूद नहीं होता जो इस उल्कापिंड को टकराने से पहले ही जलाकर राख कर दे। वैसे ही जब पानी सतह पर आ जाता है तो चंद्रमा का ग्रेविटेशनल फोर्स इतना ताकतवर नहीं होता कि वो इस पानी को सतह पर ही रोक सके, जिसकी वजह से ये पानी अंतरिक्ष की ओर उड़ने लगता है और इसी वजह से लगता है कि चंद्रमा पर उल्टी बारिश हो रही है। इस दौरान बताया गया कि अगर आपको चंद्रमा पर 1 कप पानी की जरूरत है तो आपको चंद्रमा के सतह के लगभग 900 मीटर तक नीचे जाना पड़ेगा, तब आपको 1 कप पानी मिलेगा। इस तरह से चंद्रमा की सतह पर पानी होने के इशू को जस्टिफाई किया गया और इसके लिए इसरो ने दुनिया भर के स्पेस ऑर्गेनाइजेशन और वैज्ञानिकों द्वारा बहुत एप्रिसिएशन गेन किया। इंसान कई सालों से इस खोज में लगा हुआ है कि आसमान में भी कोई ऐसा ग्रह मौजूद है जिस पर इंसान निवास करता है। दोस्तों, इसरो ने दुनिया को चंद्रमा के बारे में एक ऐसा तथ्य बताया जो कि इंसानी जीवन को स्थापित करने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी था। इसके बाद से लगातार कई सारे देश इस रिसर्च को आगे रिन्यू करने के लिए अलग अलग योजनाएं बनाते रहते हैं, लेकिन इसरो ने ये खोज करके दुनिया भर में अपना लोहा मनवाया है। दोस्तों, कुछ समय पहले जापान की एक मूवी आई थी डिस्ट्रॉय ऑन मॉन्स्टर्स। ये क्लासिक साइंस फिक्शन मूवी थी जिसमें कल्पना की गई थी कि 1999 तक मनुष्य चांद पर कॉलोनी बनाकर रहना शुरू कर देगा। खैर, ऐसा तो अब तक हुआ नहीं है और अगर ऐसा कभी हुआ भी तो आसान नहीं होगा, क्योंकि वहाँ मानव के लिए 15 दिन लंबी रात और 15 दिन के बराबर लंबे दिन का सामना करना बहुत कठिन होगा। दरअसल चांद का एक दिन पृथ्वी के 28 दिनों के बराबर होता है। यहाँ की रात और दिन में तापमान के साथ मौसम में बहुत अंतर रहता है। अगर आप ये मानते हो कि पृथ्वी पर ही उत्तर ध्रुव या उत्तरी गोलार्ध के कुछ देशों में बहुत ज्यादा ठंड होती है, तापमान माइनस में बहुत नीचे तक चला जाता है, तो यकीन मानिए इस मामले में चांद कई कदम आगे है। कहा जाता है कि चांद के उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव
ध्रुव के नेचर में बहुत अंतर है, लिहाजा दोनों की रात के तापमान में भी अंतर बताया गया है। चांद का एक हिस्सा ऐसा भी है जो कभी पृथ्वी का सामना नहीं कर सकता। यहाँ आमतौर पर कम रोशनी होती है। जब चांद अपनी कक्षा में 360 डिग्री घूमते हुए पृथ्वी की एक परिक्रमा करता है तो उसमें उसे 27.3 दिन लगते हैं। ऐसे में पहले एक हिस्सा काफी समय तक पृथ्वी की ओर होता है और यही हाल चांद के दूसरे हिस्से का होता है। पृथ्वी पर एक दिन 24 घंटे का होता है, उसमें 12 घंटे का एक दिन और 12 घंटे की एक रात होती है। वही चांद पर एक दिन करीब 14 दिन का होता है। रात भी इतनी ही लंबी होती है, लिहाजा चांद की सतह पर मौजूद वस्तुओं पर रात और दिन का बहुत असर होता है। रात में चांद का तापमान लगातार गिरता रहता है और फिर चांद के अलग अलग हिस्सों की स्थितियां भी अलग है। माना जाता है कि चांद का साउथ पोल ज्यादा ठंडा होता है। रातें तो इतनी ठंड होती हैं कि पृथ्वी का कोई भी मनुष्य शायद वहां उन हालातों में रह ही ना पाए। बस्तियां बनाने की कल्पना तो बहुत दूर की बात है। जब भारत ने अपने चंद्रयान 2 के लैंडर विक्रम को वहां पर 7 सितंबर को उतारा तो यूं ही इस दिन का चयन नहीं किया गया था, बल्कि इसके पीछे पूरी जनगणना की थी, क्योंकि उसी दिन चांद पर दिन की शुरुआत हो रही थी। दिन में लैंडर को अपना काम करने में सुविधा होती, मौसम भी साथ देता। अगर वैज्ञानिकों की माने तो चांद के साउथ पोल पर तापमान दिन में भी ज्यादा गर्म नहीं होता, लेकिन रातें बहुत ठंडी होती हैं। समय गुजारने के साथ ही ये गिरता है, बर्फ जमने लगती है, ठंडे अथर चलते हैं। ये इस क्षेत्र में रहने की स्थितियों को और दुरुस्त बना देते हैं। इन्हीं दुश्वारियां के चलते अब तक चांद पर अब जितने भी मिशन गए थे वो सब उत्तरी इलाके में गए, लेकिन भारत के चंद्रयान 3 ने चांद के दक्षिणी पोल पर ही सॉफ्ट लैंडिंग की थी, जिससे एक नया इतिहास रच गया। दोस्तों, यहाँ समय गुजारने के साथ तापमान -डिग्री में चला जाता है। इस तापमान में कोई भी चीज बच नहीं पाती, लेकिन ये भी कहा जाता है कि ये वो इलाका है जहाँ पानी मिलने की संभावना है। यहाँ कुछ ऐसे गहरे क्रेटर है जिसकी गहराई में पानी है। वैसे इस क्षेत्र में कुछ गड्ढे इतने गहरे भी हैं कि शायद ही कभी सूर्य की रोशनी वहां पहुंचेगी। उत्तरी पोल में तापमान रात की अपेक्षाकृत कम ठंडा होता है। वैसे ये इलाका शुष्क और धूल वाला है। अब आइए चांद के दिन के तापमान की बात करते हैं। दिन में यहाँ का तापमान गर्म हो जाता है, जो 260 डिग्री यानी 127 सेल्सियस तक चला जाता है। ये तब होता है जब चांद पर सूरज की रोशनी लगातार पड़ती रहती है। शुक्र है कि चांद पर गए किसी भी एस्ट्रोनॉट ने चांद के इस तापमान को नहीं झेला। नासा के अपोलो मिशन ने सबसे पहले नील आर्मस्ट्रांग को चांद पर भेजा। इसके बाद 1969 से 1972 के बीच 11 अन्य लोग भी वहां पहुंचे, लेकिन ये तभी पहुंचे जब चांद पर सुबह हो चुकी थी। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि चांद पर होने वाली उल्टी बारिश के बारे में जानकर अच्छा लगा होगा, क्योंकि अपने आप में ही ये एक अनोखी बात है। अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कमेंट जरूर कीजिए, और आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपसे हमारी कोई भी वीडियो मिस ना हो सके।